नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 12 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक इफ़ यू डिटर्मिनेशन। ठीक है, इफ़ योर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर आपका जीतने का जो इच्छा शक्ति है अगर वो मजबूत है तो फेलियर आपको कभी हरा नहीं सकती है। इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेशन है ना वो मजबूत होना चाहिए कि हमको सक्सेस एनी हाउ होना है। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले कंटेंट हम लोग इसके बारे में पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। आर्ट्स एंड कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सब रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस सारे चीज़ इसमें पढ़ाते हैं समय समय पे जो भी क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए पंकज अडवाणी, ऑप्शन नंबर बी सौरभ कोठारी, ऑप्शन नंबर सी विनय कुमार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में बिलियर्ड्स में 25वां जो विश्व खिताब जीता है ये सौरभ कोठारी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये सेंटर का उद्घाटन जो है ये जो अनुराग ठाकुर हैं उनके द्वारा ये किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्यनिष्ठा मोबाइल ऐप ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। मिंजर मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो पर्यटन मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था वो भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टिक बाई बैक योजना भी हिमाचल प्रदेश का ही एक महत्वपूर्ण योजना था, जिसमें सभी स्कूल के छात्र और छात्राओं को बोला गया था कि आपके घर में जितने भी प्लास्टिक है बैग है उसे आप लेके आइए, सरकार आपसे वो खरीदेगी। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और राज्यपाल जो है ये राजेंद्र अरलेकर हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में, ठीक है, हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो हैंगिंग हैंगिंग मतलब लटका हुआ जो सोलर फेंसिंग है वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कई बार हाथी आ जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए यह लगाया गया है। आपको ये मालूम होगा कि रेलवे के द्वारा एक बार ऐसे ही हनी बी बोल के मतलब प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें क्या था कि उसमें सायरन लगाया जाएगा हनी बी का जो सायरन से क्या होगा कि हाथी जो है वो उसका सायरन से नहीं आता है वहाँ पे उसका आसपास में नज़दीक में। ठीक है, तो इसीलिए रेलवे के द्वारा ये काम किया गया था। और अभी क्या है, हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाया गया है रेलवे ट्रैक पर हाथियों को रोकने के लिए, आने से रोकने के लिए। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा का नाम से भी जाना जाता है और ये 100% सौर संचालित मतलब सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 100% सोलर एनर्जी से संचालित है ये मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर जो है इसकी राजधानी है उड़ीसा की। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। इसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप जो है इनका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़ाए थे कि भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में किया गया है। ये इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो पृथ्वी 2 है इसका भी सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। चिल्का झील जो भारत का सबसे
बड़े खारे पानी की झील है वो भी उड़ीसा में स्थित है, लिंगराज मंदिर और रथ यात्रा पुरी का यह भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। लिंगराज मंदिर भी आपको भुवनेश्वर से थोड़ा सा ही आगे में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे अभी कल परसों में प्रधानमंत्री गए भी थे। ठीक है, तो ये गुजरात का एक गांव है मोढेरा। यहाँ पे भारत का पहला गांव ऐसा बना है जो कि 24x7 जो सौर ऊर्जा संचालित, मतलब हमेशा ये बिजली जो सोलर एनर्जी से यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गुजरात की बात करें तो आपको मालूम है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। उसके अलावा देखिए सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात ही है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का मेजबानी अभी गुजरात कर ही रहा है। ठीक है, इफ्को नैनो यूरिया का जो छिड़काव योजना है ये गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराजन ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी 36वें राष्ट्रीय खेल में श्रीहरि नटराज जो है ये अभी पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप श्रीहरि नटराज का नाम याद रखिएगा पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप शुरू किया है? ऑप्शन नंबर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख ले। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो कि फ्री में आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग का सुविधा दिया गया है, ये योजना राजस्थान राज्य सरकार की है। राजस्थान सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर ओपन करने का निर्णय लिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी है जैसे 512 नई इंदिरा रसोई का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। संतोष कुमार जो सिंह है ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किए गए हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड ये बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चिरंजीवी योजना ये राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना है तो इसमें चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपये दिया जाता है ये लाभ के रूप में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद भी और भी है जैसे वीर दुर्गादास राठौर जो है ये इसका जब प्रतिमा का अनावरण है राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में स्थापित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स ये सब कहाँ पे है स्थित? तो राजस्थान में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी फेलिस एल्बोज, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का घोषणा किया गया है और इसमें ये दोनों को मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भारतीय हॉकी प्लेयर हैं और ये जो हैं ये कहाँ के हॉकी प्लेयर हैं? तो ये है आपके डच के हॉकी प्लेयर, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डच के महिला हॉकी प्लेयर है। देखिए पुरुषों की कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर। और फेलिस एल्बस को महिला कैटेगरी में FIH के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए JE गैस पावर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी रिलायंस इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी अडानी पावर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर लिमिटेड। तभी हाल ही में जो बिजली उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने के लिए NTPC ने
जेई गैस पावर लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन अभी कौन है, तो गुरदीप सिंह है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1500 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1800 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 2000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 2200 करोड़। तो अभी आपात ऋण गारंटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने 400 से बढ़ाकर जो धन की राशि है वो जो है 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि कोविड-19 के समय में जितने भी मतलब सिविल एविएशन थे उसका जो डिपार्टमेंट था वो बहुत ही लॉस में चल रहा था। तो उस केस में सिविल एविएशन को और भी निखारने के लिए, उसको बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और अभी भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ दिवस अभी जो अक्टूबर का चल रहा है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। और ये जो है 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो कपास दिवस मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। ठीक है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो विश्व डाक दिवस है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेज है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, ताकि हमारा भी मोटिवेशन इसी प्रकार से बना रहे और डेली आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।